सर्दियों की एक ठंडी रात थी। झोपड़ी में बस एक पुराना लालटेन टिमटिमा रहा था, जिसकी रोशनी में 3 चेहरे चमक रहे थे। गुड़िया, उसकी छोटी बहन पिंकी और नन्हा भाई राजू। ये तीनों भाई बहन गरीब थे। माँ बाप को खोए कई साल हो चुके थे। गुड़िया ही माँ बाप दोनों बनकर इन दोनों का ख्याल रखती थी। अक्सर रात में वो उन्हें किस्से कहानियाँ सुनाया करती थी ताकि भूख और दुख कुछ देर के लिए भूल जाएं। उस रात राजू ने जिद की, दीदी आज भूतों वाली कहानी सुनाओ ना। पिंकी ने कांपते हुए कहा, डर लगेगा। डर नहीं लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ कहानी है। गुड़िया ने कहानी शुरू की। बहुत साल पहले हमारे गांव से कुछ दूर एक बहुत बड़ी हवेली थी, रूठ हवेली। उसकी ऊंची दीवारें, बड़ी बड़ी खिड़कियां और काले रंग का भारी दरवाजा। कहा जाता था कि वहाँ कोई नहीं रहता, फिर भी रात में रोशनी दिखाई देती थी और कभी कभी चीखें भी आती थी। राजू की आंखें चमक उठी। फिर क्या हुआ दीदी? उस हवेली में एक बार 3 भाई बहन घुसे थे, एक लड़की और उसके 2 छोटे भाई बहन। वो भी गरीब थे, भूखे थे। उन्हें लगा हवेली में शायद खाना या कुछ छिपा हुआ खजाना मिल जाए। पिंकी थोड़ी घबरा गई। क्या वो हमारे जैसे थे? हाँ, बस फर्क इतना था कि उन्होंने हवेली की चेतावनी नहीं मानी। फिर क्या हुआ दीदी? तीनों जैसे ही हवेली के अंदर गए, दरवाजे अपने आप बंद हो गए, जैसे वहाँ कोई सदियों से जी रहा हो या मर चुका हो। वो बच्चे कमरे दर कमरे घूमते रहे। एक कमरे में उन्हें एक दर्पण मिला। उसमें उन्होंने खुद को नहीं बल्कि किसी और को देखा, जो एक लड़की सफेद साड़ी में बिना पलके झपकाए खड़ी हुई थी। राजू ने डरते हुए पूछा, क्या वो एक भूतनी थी? हाँ, वो एक थी रूपवती, रुद्र हवेली की अंतिम मालकिन। जब वो जिंदा थी तो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसके प्यार ने उसे धोखा दिया और उसने खुद को उसी दर्पण के सामने फांसी लगा ली। तभी से उसकी आत्मा उस दर्पण में कैद हो गई। फिर उन बच्चों का क्या हुआ दीदी? गुड़िया की आवाज और धीमी हो गई। रूपवती की आत्मा ने उन बच्चों को देखा और कहा, तुम भी अकेले हो जैसे मैं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगी अगर तुम मेरा एक काम कर दो। क्या काम दीदी? उसने कहा, मेरी कहानी पूरी दुनिया को सुनाओ। मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई मेरी सच्चाई को जानेगा। फिर क्या हुआ दीदी? उस लड़की ने रूपवती की डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था कि रूपवती एक गरीब लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उसके परिवार ने उसकी शादी जबरदस्ती एक राजा से करवा दी। उस रात रूपवती ने सबको छोड़कर खुद को खत्म कर लिया। उसकी आत्मा अब उन बच्चों के जरिए अपनी कहानी सबको बताना चाहती थी। दरवाजे खुले और तीनों भाई बहन सही सलामत बाहर आए। लड़की ने वो डायरी गांव के लोगों को दी। लोग हैरान रह गए। जब डायरी पढ़ी गई, तब हवेली से एक तेज चीख आई और सब कुछ शांत हो गया। हवेली फिर कभी नहीं चीखी। दीदी, फिर उन बच्चों का क्या हुआ? उस दिन के बाद वो बच्चे कभी भूखे नहीं रहे। गाँव वालों ने उनकी मदद की, क्योंकि उन्होंने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई थी। और जब भी तीनों भाई बहन किसी मुसीबत में होते तो रूपवती हमेशा उनकी मदद करती थी। राजू और पिंकी चुप थे, परंतु आंखों में चमक थी और दिल में हल्का सा डर भी था। राजू ने पूछा, दीदी क्या वो सच में हुआ था? हाँ, क्योंकि कभी कभी ये कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, और कभी कभी गरीब बच्चों को भी चमत्कार मिल ही जाता है। उस रात तीनों एक दूसरे से चिपक कर सो गए और बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी। जब सुबह हुई तो राजू और पिंकी स्कूल के लिए तैयार हो गए। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं।